ओम शांति। 11 सितंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, तुम रूहानी मिलिट्री हो। तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन है जिसे अमल में लाना है? तुम रूहानी मिलिट्री हो। बाबा कहते, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे ये क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया के काम अग्नि को बुझाने वाले 5 ग्रेटर। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफिकल्ट लगता है, बहुत मूझते हैं। हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे हैं। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है। इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं। वह हठ योगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग पर टांग चढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आराम से बैठो, बाप को और 84 के चक्कर को याद करो। ये है ही सहज याद। उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो ये छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, इनको बुद्धि में है, माँ बाप ही याद होंगे। तुम भी बच्चे हो ना, बाप को याद करना है तो बहुत सहज। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है। शरीर के लिए कर्म भी करना, गृहस्थ भार में भी रहना है। सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। कोई हनुमान को, कोई किसी साधु आदि को याद करते थे, वह याद छोड़ देनी है। याद तो करते हैं ना। पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहाँ जाने की दरकार नहीं है। कोई भी मिले बोलो शिव बाबा का कहना है मुझ एक बाप को याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, जरूर वे साकार में आकर कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। ये है राइट अक्षर है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो। ये पतित तमो प्रधान दुनिया है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ये तो अच्छी बात है ना, कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये है योग बल अथवा योग अग्नि। बेहद का बाप तो सच कहते हैं, गीता का भगवान निराकार ही है, श्री कृष्ण की बात नहीं। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, और कोई उपाय नहीं। पावन होकर जाने से ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम पद में हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूँ। इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं अहलाएं कुब्जाएं भी ऊंच पद पा सकती हैं, चाहे यह रहने वाले हैं, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हो। ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले ज़्यादा याद कर सकते हैं। बाबा कहते बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस शीशी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज हैं, फिर चले जाएंगे श्री कृष्णपुरी में। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो। तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा हर 5000 वर्ष बाद हम आपसे मिलने के लिए आएंगे। मिले थे फिर मिलेंगे। जब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है, अब इस दुख धाम में रहना नहीं है। तुम पढ़ती हो ना, तो
भागते तुम पड़ती हो सुखधाम में जाने के लिए। बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। सबको हिसाब तक चुकत होकर वापस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्तिधाम। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, सबको शरीर से छुड़ाए और आत्मा को ले जाऊंगा। सब कहते ही है ना हम जल्दी जाएं, यहाँ तो रहने का नहीं है, ये तो पुरानी दुनिया पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। तुम सबने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। भले याद करते थे परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते थे। पतित पावन भी कितनी धुन लगाते हैं। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजा ही करते नहीं, उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो गया। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। भगवान तो है ही शिव। मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए हैं। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम दे देते हैं। गोपाल भी कहते तुम अभी श्री कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान कह ही नहीं सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते हैं? वैजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके ये मालिक हैं। जरूर उससे अब पहले उन्होंने ये पुरुषार्थ किया होगा। उसको कहा जाता है कलयुगी अंत सतयुग आदि का संगम युग। ये है कल्प का संगम युग। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया, अवतार नाम भी भूल, फिर उनको ठिक्कर पित्तर में कण कण में कह दिया। ये भी ड्रामा है। जो बात पास्ट हो जाती उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, बीत गया, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना। अच्छा कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ, कल पहले भी ऐसे बोला था। वह बातें याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे। वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना, सर्विस में कोई बिगड़ नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें कभी जरा भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपनी पदवी भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार बने तो पूरी मदद देनी है। बाप की सर्विस करने से जरा भी धोखा नहीं देना है, पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते हैं म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देखकर अंदर आए और आकर समझे, क्योंकि ये नई चीज़ है। मनुष्य नई चीज़ देखकर अंदर आते हैं, आजकल बाहर से आते हैं। भारत का प्राचीन योग सीखने, अप्राचीन अर्थात पुराने से पुराना, मैं तो भगवान का सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। सतयुग त्रेता में योग होता ही नहीं, जिसने सिखाया वह चला गया। फिर जब 5000 वर्ष बाद आए तब ही आकर के राजयोग सिखाए। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था, वही भगवान फिर संगम पर आकर राजयोग सिखाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व ही तमो प्रधान है, पानी भी कितना नुकसान कर देता, उपद्रव होते हैं पुरानी दुनिया में। सतयुग में उपद्रव की बात ही नहीं है, वहाँ तो प्रकृति दासी बन जाती, यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात ही नहीं थी, सतयुग था। अभी फिर वह स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयुग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद सिखाएंगे। जिसका पाठ है वही बजाएंगे। बेहद का बाप भी पाठ बजा रहे हैं। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। 5000 वर्ष बाद की, 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की तो हो ही नहीं सकती। तो बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ, अपना कल्याण करने। रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। ये है ईश्वरीय सर्विस। माया के तूफान तो बहुत आएंगे,
परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन देते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले बोलो शिव बाबा को याद करो। बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आती हो तो वहाँ तो सब फ्री है। सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। बैच तो बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो हम हैं फायर ब्रिगेड। जैसे वह फायर ब्रिगेड होते हैं आग को बुझाने के लिए, तो इस समय सारी सृष्टि में विकारों की अग्नि में जले हुए हैं। अब बाप कहते हैं ये महाशत्रु पर जीत पानी है, विकारों पर। बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार। ये बैच श्रीमत से ही बने हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैच पर सर्विस करते हैं। बाप मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं। हर एक ब्राह्मण के लिए ये बैच होना चाहिए। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है। ये है बाबा, इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते। सबका सदगुरुदाता एक ही निराकार बाप है, उनको याद करना है। याद के बल से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सुख गति हो जाएगी, दुख धाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। लिटरेचर भी दे सकते हैं। बोलो तुम गरीब हो तो फ्री भी दे सकते हैं। शाहूकारों को तो पैसा देना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत छपाने होते। ये चीज़ ऐसी है जिससे तुम कहते जिससे तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे। समझानी तो मिलती रहती है। कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अविनाश सामने खड़ा है, ये दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो ये आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं। बाप ने कितना समझाया है। बैच पर सर्विस करनी है, परंतु बैच लगाते नहीं, लज्जा आती है। ब्राह्मणियाँ जो पार्टी लेकर आती हैं अथवा वह ऑफिस आदि में अकेली जाती हैं, तो ये बैच जरूर लगा रहना चाहिए। जिसको तुम इन पर समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। बोलो हम एक बाप को मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है। उनको याद करो। पतित आत्मा तो जा ना सके। अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ऐसे से रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए। तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझते हैं शायद लज्जा आती है तो बैच पहन सर्विस नहीं करते। एक तो बैच माना सीढ़ी का चित्र अथवा मूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र साथ में हो। आपस में बैठकर एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। पूछेंगे ये क्या है। बोलो शिव बाबा इनके द्वारा ये नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। अपवित्र तो वापस जा नहीं सकते। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हैं तो भी बैच लगा रहे। मिलिट्री वालों को यहाँ बिल्ला मना बैच लगा रहता है। उनको कभी लज्जा आती है क्या। तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना। बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते। बैच लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। दिन पर दिन सेंटर भी खुलते जाएंगे। कोई ना कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है। बोलो कोई प्रबंध करे, मकान आदि का निमंत्रण दे तो हम आकर के सर्विस कर सकते हैं। हिमते बच्चे मर्दे बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे सेंटर खोलो, सर्विस करो। ये सब शिव बाबा की दुकान है, बच्चों द्वारा चला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है।
विघ्न रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना, विघ्न रूप नहीं बनना, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। कभी भी कोई से झगड़ा आदि हुआ हो, पास हुआ हो, उनका चिंतन नहीं करना। कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ, कल पहले भी ऐसे बोला था, वह हर बात फिर कभी बोलो भी नहीं। तो बाबा कहते हैं जो बीत गया सो बीत गया, उसका चिंतन नहीं करना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, शांति के दूत बन, शांति के दूत बन, सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति शक्तिदाता भव, मास्टर शांति शक्तिदाता भव। आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। कहाँ भी रहते सदा अपने को शांति का दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। वह अशांति दे, आप शांति दो। वह आग लगाए, आप पानी डालो। यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति शक्तिदाता बच्चों का कर्तव्य है। स्लोगन, जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे आना भी सहज हो। जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वालारूप बनाओ। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर सकती है। कौन सी? ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण जरूर करें और शांति का दूत बनकर सबको शांति दें। फिर जैसे आवाज़ में आना सहज लगता है, वैसे आवाज़ में परे जाने का अभ्यास जरूर करें। आज इस बात का ध्यान दें, ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ कायम रहें। ओम शांति।